हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूँ आपका होस्ट एवी। आज जी जो है वो काफ़ी एक जो है वो मुश्किल दिन रहा और काफ़ी सारे हमारे एसल्स हिट हुए। बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। ये चीज़ हो जाती है कि एसल्स वगैरह भी हमारे हिट होते हैं, लेकिन एसल्स आर देयर फॉर द बेटरमेंट और आपको लंबे और बड़े नुकसान से बचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अर्ली मॉर्निंग हमारा जो 2420 का टीपी था वो तो परफेक्टली हिट हुआ। उसके बाद जो हम चाह रहे थे वहाँ से सेलिंग निकलना, वो नहीं निकल सकी, तो वहाँ पर तकरीबन हमें 250 पिप्स का लॉस उठाना पड़ा। अच्छा, अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, रिट्रेसमेंट का जो ऑर्डर था वो हमारा 2403 का था कि अगर वहाँ से हमें मिलेगा तो हम दोबारा ट्रेड लगा लेंगे, लेकिन वो भी नहीं लग सकी क्योंकि वो 2403.5 तक मार्केट आई और उसके बाद वहाँ से ऊपर निकल गई। तो वो भी हमारा जो एक डबल ऑर्डर हम एग्जीक्यूट करना चाहते थे वो भी नहीं कर सके। तो उसके बाद जो है वो मार्केट तो वहाँ उधर ही बस वो एसएल के बाद पूरा टाइम जो है वो फंसी रही। तो हम लोग ने खैर वहाँ जो फॉरेक्स क्लब था, कम्युनिटी क्लब था, वहाँ से भी हम लोग सिर्फ पूरा दिन वेट किया और कोई हम ट्रेड नहीं ले सके। और उसके बाद न्यूज़ के बाद एक ट्रेड लेने की कोशिश की तो दैट डिडंट वेल वेरी ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट नहीं आया। उसका भी हमारा एक एसएल हिट हो गया। अब भी लेटेस्टली बिल्कुल जो है 50 से जो है एक रिट्रेसमेंट ट्रेड ट्राई की है। बेसिकली देखें, एवरीथिंग इज़ बुलिश। ये चीज़ मैंने आप लोगों को कल भी वीडियो के अंदर कही थी कि मार्केट टोटली बुलिश है। चाहे गोल्ड हो गया, चाहे सिल्वर हो गया, नैस्डैक हो गया, हर चीज़ जो है वो बुलिश थी। तो बाइंग साइड पे ही था, रिट्रेसमेंट लेकिन आई नहीं। तो इस वजह से दरमियान में जो है वो हमें जो भी ट्रेड थी वो अगेंस्ट ट्रेंड थी, ये जानते हुए छोटे मोटे एसल के साथ ट्राई किया। अभी भी जो 55 के एसल के साथ 50 के ऊपर जो आके सेलिंग ली है, ऑल्दो इट इज़ इन पॉजिटिव। लेकिन कल और अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी आज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। ऑब्वियसली एफओएमसी के बाद वॉल्यूम इंक्रीज़ ही होता है। थोड़ा सा इंटरनेशनल टेंशन को भी इसमें कहा जा रहा है। लेकिन यही चीज़ है कि जो है वो इट वॉज प्रिटी क्लियर, क्योंकि कल भी एक तकरीबन मारूबूजू क्लोज हुई थी और आज भी एक मारूबूजू ही क्लोज हुई है। तो दैट गिव्स अ क्लियर इंटेंशन। और दूसरा ये और था कि 20 नहीं टूट रहा था, बारहा बारहा बार बार आता रहा, बार बार आता रहा। 2420 सपोर्ट रहा बिल्कुल जिस तरीके से 2 दिन पहले 2385 सपोर्ट बन गया था और हमने फिर वहाँ से बाय ली, तो इस तरह से 20 सपोर्ट बन गया। लेकिन दैट वाज क्योंकि एफओएमसी बिल्कुल नज़दीक थी, तो वहाँ से फिर बाइंग की कॉल, इट वाज प्रिटी डिफ़िकल्ट डिसीजन। तो बहरहाल हम लोग नहीं ले सके। तो जो है वो उसके बाद हम लोगों ने जो है वो क्या जो है वो किया कि अब ये ट्रेड जो ली है, तो दैट इज़ द पॉसिबिलिटी कि ये 2435 तक रिट्रेस हो जाए। इसको कोशिश करेंगे ये 35 तक मार्केट आती है और फिर वहाँ से दोबारा से एक बाइंग को फॉर्मेट बनता है तो हम ले सकेंगे। अच्छा, ऑयल भी हुआ, ऑयल हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रिट्रेस हो गया और एक मारूबूजू और पूरी तरह से जो है वो बुलिश एनगल्फिंग जो है वो उसने एक कैंडल क्लोज कर दिया। तो दैट गिव्स अ क्लियर इंडिकेशन कि हाँ जी, ये अब मार्केट जो है वो 82.5 जाने के लिए तैयार है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मार्केट को देखेंगे कि जनाब अच्छा जी, यहाँ अगर 82.5 का एरिया मिलेगा तो हम दोबारा से सेल ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रेजिस्टेंस एरिया ज़रूर है, लेकिन फॉर्मेशन किसी भी किस्म की कोई नहीं है। और अगर हम इंट्राडे का वॉल्यूम ऑयल का और चीज़ को देखते हैं तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी बुलिश। तो आइडियली क्या है कि अगर तो अब हमें दोबारा से हम इसको देखें कि 76 का जो एरिया था, बल्कि शायद 75.8 का जो एरिया है, अब आज ही वैसे रीटेस्ट हो गया। वो वाला जो एरिया था जहाँ से हमने सेलिंग की थी, तो उसको मैंने मतलब बताया था कि जी यहाँ से अगर ये रीटेस्ट कर लेता है स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो एरिया था फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर, बहरहाल ये चीज़ें डिस्कस होती नहीं, बताया कि जी यहाँ से अगर हम करेंगे तो इसको बाय निकल सकती है। और वो बाय वही हुआ कि निकली और काफ़ी बड़ी निकल आई। क्योंकि देखिए, एक आप समझ लें कि काफ़ी देर से हम लोग उसको मुसलसल रेगुलरली जो है डेली बेसिस के ऊपर ऑयल के ऊपर सेल कर करके हम प्रॉफिट कमा रहे थे। तो अगर एक आधा एसएल चला जाता है तो किसी भी एक आइटम के अंदर तो इट डजेंट मैटर, काफ़ी बचत ही हो जाती है, कोई ऐसी इसमें ऐसा कोई इशू नहीं रहता है। तो ये चीज़ हो गई। सिल्वर का भी सेम मामला था, बुलिशनेस ही थी और इट रिमेंड बुलिश। अभी सिल्वर की भी सेलिंग डाली है और 29.12 का एसएल है, लेकिन वही बात है कि ये भी एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद के ऊपर डाली गई है, विदाउट एनी फॉर्मेशन है ये चीज़। आप इस चीज़ को समझें। बार बार मैं आपको बार बार जब कहता हूँ कि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है,
तो फिर अगेंस्ट द ट्रेंड में आपको रीज़न जो है वो एसएल आपका काफ़ी छोटा होना चाहिए, और टीवी भी आपको बहुत लंबा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जी यहाँ से ऐसा कोई तबाही किस्म का जनाब जो है ना वो रिवर्सल आ जाए, आने को आ सकता है, इट कैन हैपन। अच्छा, दूसरा ये कि सुबह मॉर्निंग के अंदर क्या हो सकता है, मॉर्निंग के अंदर अच्छा फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में पता चलो ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर नीचे मौजूद है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। देखें ये जो चीज़ें हैं पूरा दिन आज, क्योंकि ज़ाहिर बात है ट्रेड हम लोग काफ़ी टाइम तक नहीं ले सके, तो फिर काफ़ी लर्निंग की जो है डिस्कशंस होती रही, चीज़ें होती रही, तो दैट इज़ हाउ यू ग्रो। दरमियान में ऑब्वियसली आपके जो एक रेगुलर ट्रेडर है उनको पता है कि दरमियान में दिन ऐसे आएंगे जब एक ख़राब दिन होंगे, लेकिन एसएल के साथ हमने उन ख़राब दिनों को अपने वर्स्ट डेज़ के अंदर कंप्लीट नहीं करना, उनको सिर्फ ख़राब दिन के ऊपर ही रोक देना है। तो और वो यही हमने करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि असल चीज़ यही होती है कि ट्रेड नहीं मिल रही, ऑल्दो काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन जो है वो जिसे कहा जाए कि प्रॉपरली एक रिट्रेसमेंट नहीं मिली कि हमको उसको बाय ले सकते, मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। मार्केट है, बाकी मार्केट तो कहीं भी जा सकती है, मार्केट का कोई आप उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन जो आपके लेवल्स हैं उनके ऊपर आपने ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। अगर मैंने आप लोगों को कहा कि जी 20 के जो है वो आप के ऊपर आप एसएल डाल के आप सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, तो 20 तक मार्केट बहुत ज़्यादा स्टक भी रही, उस रेजिस्टेंस के पास कितने ही घंटों मार्केट खड़ी रही है। तो दैट क्लियरली शोज़ कि हाँ द एरिया वॉज प्रिटी राइट एक्चुअली, वहाँ पर ट्रेड ना निकलना, मार्केट बहुत ज़्यादा इवन आफ्टर जो एक बेरिश न्यूज़ है उसके बाद भी अगर वो ऊपर निकल गई है तो इट डजेंट मैटर। आपका आपका एसएल ठीक होना चाहिए, आपका एरिया ठीक होना चाहिए, और एसएल का काम होना चाहिए कि आपको ज़्यादा नुकसान से बचाएं। अब अगर हम विदाउट एसएल या बड़े एसएल से बैठ जाते तो आप देखें मार्केट ने तो 50 लगा दिया है। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू कंट्रोल। आपको जिसे कहा जाए कि जो है वो जितना भी आपको नुकसान उसको कम से कम करना है, उसको मिनिमाइज रखना है, तो दैट इज़ व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू। बाकी ये कि नैस्डैक और US30 वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहे हैं। अब अगर US30 की बात करते हैं, US30 H4 के अंदर एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, तो जिसकी वजह से अगर मैं उसको देखता हूँ तो मेरे नज़दीक उसको जो है 41,170 की एक रेजिस्टेंस आ रही है सामने, और नीचे से भी जो है वो अगर हम देखते हैं तो 40,600 का एरिया है। अगर उस ट्रायंगल के अंदर ही मार्केट रहती है, ऑल्दो कि जो लास्ट H4 हुई है, जो रिजेक्शन की बनी है US30 के अंदर, इट हैज़ अ प्रीटी हाई वॉल्यूम एक्चुअली, तो इस वजह से जो है वो काफ़ी अच्छी रिजेक्शन बन रही है। तो हम उस रिजेक्शन को राइड करने की कोशिश करेंगे कल, हर हाल में वी आर गोइंग टू डू दैट। तो ये चीज़ हो गई है। अच्छा, 15 अगस्त को जो है वो कोर्स हो रहा है ऑनलाइन और फिज़िकल, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, एकेडमी के अंदर है, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ इट। लिमिटेड सीट्स हैं। बात ये होता है कि बाद में फिर आप ये ना कहिएगा कि जी सीट्स मसला हो गया, ज़्यादा लोग आ गए, वो चीज़ मेरी कोशिश ये होती है क्योंकि क्वालिटी जो है वो उसको मेंटेन रखने के लिए लिमिटेड जो है वो रखा जाता है, और वही जो लोग जो कि ट्रेंड लोग हैं हमारे एकेडमी के, वही लोग हैं जो कि क्लब के अंदर बैठने के लिए अलाउड हैं। तो बट द थिंग इज़ दिस के लर्निंग एक प्रोसेस ऑन होता है। इवन के क्या होता है कि जब वहाँ पर अगर आप गलती भी कर देते हैं ना, तो असल चीज़ क्या होती थी कि आप ट्रेड लेते हो, आपको पता लगता है कि यार अच्छा गलती क्या हो गई। अब एटलीस्ट द मोमेंट, क्योंकि एक आप ट्रेंड एनवायरनमेंट के अंदर। अच्छा, दूसरा सुबह मॉर्निंग के अंदर बहरहाल जो है वो हमारे ग्रुप के अंदर AUD की जो है वो ट्रेड्स चली थी वर्सेस USD और AUD JPY, तो यूरो AUD वर्सेस यूरो, तो वो दोनों ट्रेड्स हमारी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में रही। अब देखें मैंने तो ट्रेड खैर नहीं लगवाई थी, वो हमारे ही जो है ग्रुप मेंबर थे उनकी कॉल थी, तो दैट वाज अ प्रिटी गुड कॉल, और उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट रहा, उसकी वो ट्रेड हमारी बहुत अच्छी चली है। तो मैं तो बहरहाल आपको पता है कि करेंसी पेज के ऊपर खुद पर्सनली अपने अकाउंट पर ट्रेड नहीं लेता। और दूसरी बात ये होती है कि जाहिर बात है जितना मर्जी बड़ा अकाउंट हो, आप एक आधे दो जो है ना पेयर्स उसके ऊपर ही रिस्क लेते हैं एक दिन के अंदर। तो बहरहाल हमारा जो रिश्ता वो तसल्ली करा गए, हम एसल शसल लगवा के हम अपना सुकून से बैठ गए, क्योंकि 2 दिन से ज़रा TP हमारे बड़े अच्छे अच्छे हिट हुए, टू बी ऑनेस्ट, के हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ हमारा, और मंथली क्लोजिंग हमारी इट वाज प्रीटी गुड एक्चुअली। ये चीज़ हो गई। तो अच्छा, कल मॉर्निंग के अंदर क्या होता है? अच्छा, मॉर्निंग के अंदर मैं बेसिकली सेलिंग की तरफ क्यों इंक्लाइंड हूँ ये भी देख लेते हैं। असल चीज़ क्या है कि आज जापान के अंदर जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था वो 25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जापानीज़ येन नीड टू गेट स्ट्रॉन्गर। जापानीज़ येन, क्योंकि मतलब ये कि जापानीज़ हिस्ट्री के अंदर बहुत अरसे बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है,
तो उसकी वजह से क्या होगा कि द पीपल और जो लोकल जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं सब कुछ हैं, दे वुड बी मोर इंक्लाइंड कि वो जैपनीज़ येन को बाय करने की कोशिश करेंगे, और गोल्ड के ऊपर जो बाइंग का जो मामला है शायद वो थोड़ा बहुत कम दिखाएं। तो गोल्ड के ऊपर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट जो है वो आ सकती है, सिल्वर के ऊपर रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो दैट इज़ वाई आई अर्ली मॉर्निंग के अंदर मैं थोड़ा बहुत जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंक्लाइंड हूँ कि हमारी ये जो ट्रेड लगाई 50 से हमने लगाई है, तो ये अच्छा आपको रिजल्ट देने की पोजीशन के अंदर है। तो आई एम श्योर कि आपको काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया, और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हैं न्यू कमर्स जो हैं उनके लिए भी आसानी हो जाती है। और इट इज़ ऑलवेज़ ब्लेस्ड टू हैव द पीपल जो कि सीखना चाहते हैं, जो कि लर्न करना चाहते हैं, और वो ट्रेडिंग के अंदर आपके साथ मौजूद हों, तो दैट इज़ समथिंग फिनोमिनल। और फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी और फॉरेस्ट ब्लास्टर क्लब हो गया और फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी हो गया है, तो वो एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, और यू कैन हैव लॉट ऑफ सक्सेस इन द फील्ड। क्योंकि विदाउट लर्निंग इस फील्ड के अंदर जो है ना कभी सक्सेस नहीं होगी। दैट इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़। ऑल्दो के जो है वो हर बंदा अपनी सोच में अपनी मर्ज़ी का मालिक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनका जो है वो एक्सपीरियंस मानना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए, उसका बेशक हमेशा फ़ायदा ही होता है। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें, आपको बहुत शुक्रिया।